परीलोक में रानी परी और छोटी परी के बीच बात चल रही होती है। बात ये चल रही होती है कि मनुष्य की परीक्षा तो हम अक्सर लिया करते हैं, क्यों ना इस बार हम परिंदों की परीक्षा लें। छोटी परी रानी परी से यही बात कर रही होती है, तभी छोटी परी कहती है, मुझे तो पंछी बहुत पसंद हैं। वो तो दिल के भी बहुत साफ होते हैं, पर मुझे कौवे बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो दिल के बिल्कुल भी साफ नहीं होते, वो तो बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसा उनका शरीर काला होता है। ऐसा नहीं कहते ग्लिटर, किसी को भी उनके रंग रूप के हिसाब से जज नहीं करना चाहिए। रानी परी ग्लिटर को बहुत समझाने की कोशिश करती है, पर ग्लिटर उसकी एक न सुनती है। इतना कहकर वो ग्लिटर को चिड़िया बना देती है और धरती पर भेज देती है। ग्लिटर, मैंने तुम्हें छोटी सी चिड़िया इसलिए बनाया है ताकि तुम धरती पर जाओ और खुद ही जाकर सब कुछ देख आओ। ग्लिटर धरती पर अचानक से आती है और कहती है, हाँ, ये मैं कहाँ आ गई? ये तो बहुत अनजानी सी दुनिया लगती है। मेरा यहाँ गुजारा कैसे होगा? परी माँ ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अरे, वो तो किसी पंछी का घोंसला नजर आता है। क्यों ना मैं आज रात वहाँ ठहर जाऊँ? इतना कहकर ग्लिटर उड़कर उस पेड़ के पास जाती है और जाकर कहती है, क्या इस घर में कोई है? अगर कोई है तो प्लीज़ बाहर आओ। तभी टुनटुन चिड़िया वहाँ से निकलकर बाहर आती है। वो बहुत सुंदर थी, पर दिल की उतनी ही काली थी। उसके पास तो बहुत पैसा था, पर वो किसी भी गरीब को पैसे देना नहीं चाहती थी। प्लीज़ मेरी थोड़ी सी मदद कर दो, मैं यहाँ अकेली हूँ, प्लीज़ मुझे अपने घर में रख लो। अगर मैं तुझे इस घर में रखती हूँ तो बदले में तू मुझे क्या देगी? अरे, ये टिमटिम आंटी कितनी बदमाश है। ये तो बस फ़ायदे और नुकसान देखती है। अब मैं क्या करूँ? मैं कहाँ रहूँगी? इतना सोचकर ग्लिटर उड़कर दूसरे घोंसले के पास जाती है और वहाँ वो ब्लैकी कौवे से मिलती है। वो तो बहुत गरीब थी, मगर उसका दिल उतना ही साफ था। हाँ, ये गरीब कौवा मुझे क्या दे सकता है? अरे ब्लैकी आंटी, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकती हो? हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम यहाँ आओ तो सही। वैसे तुम यहाँ आई कैसे बेटा? जी, मैं यहाँ अचानक से फंस गई हूँ। मेरे पास तो रहने को कोई घर भी नहीं है। क्या मैं आपके यहाँ रुक सकती हूँ? क्यों नहीं बेटा, तुम यहाँ बिल्कुल रुक सकती हो। मैं तो ये अपने लिए बना रही थी, पर कोई बात नहीं, तुम ये लेकर खा लो। लोग कहते हैं कि मेहमान को नाराज कभी नहीं रखना चाहिए। तुम ये सब खा लो, ऊपर वाला मेरे घर में और भी दे देगा। रहने सहने की चिंता तुम बिल्कुल भी ना करना। यहाँ मेरे घर में एक ही कमरा है, पर मैं नीचे सो जाऊंगी और तुम ऊपर सो जाना। ब्लैकी आंटी का दिल तो बहुत साफ है। मैं कितनी गलत थी। टिमटिम आंटी इतनी सुंदर होकर भी उनका दिल बहुत काला है, जबकि ब्लैकी आंटी इतनी काली है तब भी उनका दिल कितना साफ है। मुझे तो अपनी सोच पर बहुत पछतावा है। तभी वो कहती है, ब्लैकी आंटी, आपने मेरी इतनी मदद की, मैं भी आपकी कुछ मदद करना चाहती हूँ। नहीं नहीं बेटा, मुझे तुमसे क्या मदद चाहिए हो सकती है? तुम यहाँ आराम करो, तुम यहाँ की मेहमान हो। आप रुकिए आंटी, मैं आपकी कुछ मदद करना चाहती हूँ। प्लीज़ आप इसे मेरी तरफ से तोहफा समझकर रख लीजिए। ग्लिटर इतना कहती है और अपनी जादू की मदद से ब्लैकी के घर में बहुत सारा सामान भर देती है और कहती है, आंटी आप इसे मेरी तरफ से तोहफा समझकर रख लीजिए। पर ये सब तुमने कैसे किया बेटा? आंटी, मैं एक परी हूँ और मुझे परी माँ ने यहाँ पंछियों को परखने के लिए भेजा था, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। मैं तो पहले टिमटिम आंटी के पास भी गई थी, पर उन्होंने मुझे वहाँ से भगा दिया और उसके बाद मैं आपके पास आई और आपने मुझे खाने को दिया और मुझे रहने को इतनी सारी जगह दी। प्लीज़ जो मैंने आपको दिए हैं वो आप मेरी तरफ से तोहफा समझकर रख लें। ऊपर से परी माँ ये सब देख रही होती हैं और वो हंसकर कहती हैं कि लगता है ग्लिटर ने अपना सबक बहुत अच्छे से सीख लिया है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।